एक खिलाड़ी के तौर पर रोहित शर्मा मोटे हैं, उन्हें अपना वजन कम करना चाहिए। एक कप्तान के तौर पर भी वो अप्रभावी हैं। अब ये कहना है कांग्रेस पार्टी की जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समा मोहम्मद का। और आपको लग रहा होगा कि महज ये बात कह के समा मोहम्मद कुछ नहीं बोली होंगी या फिर उन्होंने ट्वीट डिलीट कर दिया होगा, लेकिन आप समझिए कि समा मोहम्मद का जो विरोध है इस बयान पर वो देश भर से होने लगा। और आपको ताज्जुब होगा कि कांग्रेस पार्टी के अंदर से, यानी कि कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता है समा मोहम्मद, लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदर से भी आवाजें उठने लगी समा मोहम्मद के खिलाफ। आपको एक एक कर बताएंगे, इसके बाद समा मोहम्मद का भी क्या कुछ बयान आया ये भी आपको बताएंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अब आपने सुन लिया कि समा मोहम्मद ने क्या कहा था, तो अब आपको उत्सुकता होगी कि सोशल मीडिया पर लोग क्या लिख रहे हैं। अनामिका अंबर जैन है, जो एक कवित्री हैं, वो लिखती हैं कि रोहित शर्मा पर की गई इस तरीके की टिप्पणी न केवल अनुचित है बल्कि उन लोगों के प्रति असम्मान भी दर्शाती है जो देश का मान बढ़ा रहे हैं। खैर, इस तरीके की टिप्पणियां जो हैं वो कहीं ना कहीं आ रही थी। अब आपको ये इंटरेस्ट होगा कि आखिर कांग्रेस पार्टी ने क्या कहा है, यानी कि अगर वो कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता है तो कांग्रेस पार्टी की ओर से क्या बयान आया ये भी आप सुन लीजिए। पवन खेड़ा को आप जानते होंगे, तमाम टीवी चैनलों में आपने उन्हें देखा होगा। पवन खेड़ा का कहना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर समा मोहम्मद द्वारा क्रिकेट के एक दिग्गज खिलाड़ी पर की गई जो टिप्पणियां हैं वो पार्टी के आधिकारिक दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। उन्हें एक्स से संबंधित तमाम जो सोशल मीडिया पोस्ट है इससे जुड़ा हुआ उसे डिलीट करने का, यानी कि हटाने का निर्देश दिया है और भविष्य में अधिक सतर्क रहने की भी सलाह दी गई है। पवन खेड़ा ने ये बात कह दी, यानी कि एक तरीके से खंडन कर दिया कि हम उसका समर्थन नहीं करते हैं। अब आते हैं कि तमाम और भी जो दिग्गज चेहरे हैं उनका क्या कुछ कहना है। शहजाद पूनेवाला है, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उनका सीधे तौर पे कहना है कि इस पूरे मामले पर कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी से प्रेरणा लेते हुए कांग्रेस पार्टी ने भारतीय क्रिकेट टीम पर भी सवाल खड़े किए हैं। यह बयान संयोग नहीं बल्कि सोचा समझा प्रयोग है। कांग्रेस ने अभी तक इस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की और ना ही ये करेगी। कांग्रेस को भारत से नफरत है, ये मोहब्बत की नहीं बल्कि नफरत की दुकान है। और तमाम प्रतिक्रियाएं आई, चाहे वो राज्यसभा सांसद बृजलाल हो या फिर अन्य लोग हों, उनकी भी प्रतिक्रियाएं आई। सबसे बड़ी बात है कि इसके बाद जो समा मोहम्मद हैं उनकी भी प्रतिक्रिया सुन लीजिए। उनका कहना है कि मैंने किसी के अपमान करने के लिए इस तरीके की टिप्पणी नहीं की या ट्वीट नहीं किया। मैंने उस ट्वीट में कहा कि एक खिलाड़ी होने के नाते उनका वजन ज़्यादा है, ये बॉडी शेमिंग नहीं है। मैंने कहा कि वे एक अप्रभावी कप्तान हैं क्योंकि मैंने उनकी तुलना जो है वो पहले के कप्तानों से की थी और वे एक अच्छे कप्तान थे। वे खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हैं और रन बनाते हैं। वे दूसरी टीमों के खिलाड़ियों को भी अच्छा करने पर तारीफ करते हैं। मेरे हिसाब से विराट अच्छे कप्तान हैं। खैर, अब सोशल मीडिया का युग है तो तमाम प्रतिक्रियाएं आने लगी और तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया कि अब तक रोहित शर्मा ने एक कप्तान के तौर पर या प्रतिनिधित्व के तौर पर 140 मैचों का प्रतिनिधित्व किया है, जिसमें भारत ने 101 मैच जीते हैं, जबकि अन्य मैचों की अगर हम बात करें तो रोहित शर्मा ने 54 वनडे मैचों में भारतीय टीम की कप्तानी की है, जिसमें 40 वनडे मैच जीते हैं। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर लोग राजनीतिक रूप से भी लिख रहे हैं कि राहुल गांधी भले ही फिट हो लेकिन वो राजनीतिक रूप से अनफिट है। खैर, आप लोगों की क्या राय है रोहित शर्मा को लेकर और समा मोहम्मद की इस प्रतिक्रिया पर क्या कुछ आप कहेंगे, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि हमारा यूट्यूब चैनल नया जरूर है लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो जुड़ रहे हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो हम इसी मुद्दे पर बनाने वाले हैं और इस वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।